आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जो है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन है मैपिंग ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए दो सेट आपके पास गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। अगर इसका हमें फंक्शन चेक करना है, जैसे जो कि होता है फंक्शन ए टू बी, तो अगर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, तो अगर हम इन दोनों की मैपिंग कर रहे हैं तो 1 से x, 2 से y, 3 से z, जो मैपिंग हो रही है एलिमेंट 1 की x से हो रही है, 2 की y से हो रही है और 3 की z से हो रही है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट एज फंक्शन दैट इज a टू b। तो f ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 की इमेज क्या बन रही है यहाँ पे, x बन रही है। इमेज ऑफ 2 की इमेज क्या हो रही है यहाँ पे, देखिए 2 की इमेज यहाँ पे y हो रही है। और इमेज ऑफ 3 क्या है, जो कि z है। तो z है, इमेज 3 की इमेज है वो z है। तो फंक्शन हम इससे हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन होता है क्या है। फंक्शन कुछ नहीं होता, बस मैपिंग होता है टू सेट्स का। टू सेट्स की जब मैपिंग हो रही है तो हम इसको डिफाइन करते हैं a टू b, फंक्शन ऑफ a टू b। जहाँ पे देख सकते हैं आप a 1 2 3 जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और x y z है वो b में बिलोंग कर रहा है। तो अब फंक्शन का डेफिनेशन तो ये होता है। और ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है जो मैपिंग हो रही है सेट ए से बी जा रही है, जिस सेट से मैपिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वो हमारा डोमेन होता है। यहाँ पे देखिए ए जो सेट है यहाँ से मैपिंग बी टू जा रही है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 2 3। डोमेन ऑफ एफ जो इक्वल किसके है, ए के इक्वल है। उसी तरीके से रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन होता है हमारा जितने भी एलिमेंट ऑफ बी है, जितने भी एलिमेंट ऑफ बी सेट है ना, बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उसका जो अगर इमेज जो भी बन रहा है ना ए सेट का बी में, वो जितने भी एलिमेंट ऑफ बी है वो आ जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन में। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 वाई, एफ ऑफ 3 जेड दिया हुआ है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों का प्री इमेज हो रहा है 1 2 3। जो प्री इमेज हो गया ना 1 2 3 वो है एक्स वाई जेड। तो 1 का इमेज एक्स, 2 का इमेज वाई, 3 का इमेज जेड। तो रेंज ऑफ फंक्शन होगा जिसका इमेज हो रहा है, जिसका प्री इमेज बन रहा है वो हो जाएगा रेंज, वो रेंज ऑफ एफ। अब नोट है यहाँ पे, नोट क्या है, मोर देन वन एलिमेंट मे हैव सिंगल इमेज बट वन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए है और सेट बी है, बी के जितने भी एलिमेंट है ना उनके वो प्री इमेज होंगे एक से भी ज़्यादा। एक सेट ए के सिंगल एलिमेंट से भी हो सकते हैं और डबल एलिमेंट से भी हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का जो एलिमेंट है ना वो 2 इमेज नहीं बना सकता। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से एक ही जा रहा है, एक ही जा रहा है, यहाँ भी एक ही जा रहा है। तो ये ऐसे दिया हुआ है कि मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, 2 सेट गिवन होता इस तरीके से ए बी और इसके एलिमेंट 1 2 3 एक्स वाई जेड। अगर हम मैपिंग इस तरीके से करते हैं, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे देखिए होता क्या, यहाँ पे होता क्या कि जो मैपिंग है 1 की, जहाँ पे 2 इमेज आ रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 2 एलिमेंट के तो हो सकते हैं एक सिंगल इमेज, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3 के, ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो सेट नहीं बना सकता, मतलब ये रॉन्ग है, इस तरीके से काम नहीं करता ये सेट हमारा। तो यही हमारे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट हमारे यहीं पे यही दिया हुआ है, मोर देन वन एलिमेंट कैन हैव सिंगल इमेज बट नो वन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। इसका ये मतलब है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है ए 1 2 3 4 एंड बी एक्स वाई जेड क्यू। इसका जब हम फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं एफ ए टू बी जा रहे हैं हम, तो यहाँ से देखिए 1 का इमेज क्या है, एक्स है, 2 का इमेज क्या है, वाई है, और 3 का इमेज क्यू एंड 4 का इमेज क्यू। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, उसका एक सिंगल इमेज है, ये पॉसिबल है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि 3 और 4 का जो इमेज है वो क्यू है, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन चेक करते हैं। डोमेन देखिए क्या है,
हमने बताया था कि डोमेन जो सेट है ना, सेट जहाँ से हम फंक्शन को, जहाँ से फंक्शन जा रहा है ए टू बी जा रहा है, तो ए जो है हो जाएगा ना सेट, वो हो जाएगा डोमेन। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज देखते हैं। रेंज का हमने क्या कहा था, जितने भी प्री इमेज एलिमेंट जो बना रहे हैं वही रेंज होगा हमारा। तो रेंज देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो रहा है, एक्स ए प्री इमेज है, वाई का भी प्री इमेज है, जेड का कोई प्री इमेज नहीं है, क्यू का 2 प्री इमेज है तो क्यू भी आ जाएगा। तो रेंज हो जाएगा हमारा एक्स वाई क्यू, ये हो जाएगा हमारा रेंज। अब कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन हमारा कंप्लीट सेट होता है, जहाँ से फंक्शन जा रहा है ना ए टू बी जा रहा है, तो ये जो बी सेट है ना, ये पूरा का पूरा बी सेट ये कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड क्यू, इस तरीके से हो जाएगा कोडोमेन एक्स वाई जेड क्यू। तो डोमेन सेट 1, रेंज जो हमारा प्री इमेज बना रहा है जितने भी एलिमेंट है वो हमारा रेंज में आ गया। और कोडोमेन, कोडोमेन हमारा कंप्लीट सेट ऑफ बी, ए टू बी जा रहा है तो बी हमारा कंप्लीट सेट हो जाएगा कोडोमेन। देखिए यहाँ पे वैसे दिया हुआ है फंक्शन ए टू बी मीन्स डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू ए, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू बी सेट, बिकॉज यहाँ क्या जा रहा है ए टू बी जा रहा है, तो बी सेट क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन हो जाएगा। एंड रेंज ऑफ एफ, इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसका जितना भी इमेज है वो आ जाएगा रेंज में हमारा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है 1 ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। तो हम अगर फंक्शन रिलेट कर रहे हैं ए टू बी से तो हमारा कैसे बन जाएगा, ये हमारी मैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से हमारी मैपिंग काम करेगी। जो ए का जो प्री इमेज है 1 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4, ये प्री इमेज हो जाएंगे ए बी सी डी। यहाँ पे डी का देखिए, डी का कोई प्री इमेज नहीं है तो डी यहाँ पे हमारा खाली है। ई का क्या है, प्री इमेज 5 है, तो F1 कितना हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए के बराबर। तो इस तरीके से सब है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे बी सेट में देखिए क्या है, बी सेट में डी का कोई प्री इमेज नहीं है, एफ़ का भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो डोमेन ऑफ एफ़ कितना हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ़ हो जाएगा हमारा ए सेट, वो तो कंप्लीट सेट होता है क्योंकि यहाँ से हम अगर ए टू बी जा रहे हैं तो ए हमारा कंप्लीट सेट डोमेन ऑफ एफ़ हो जाएगा। और को डोमेन ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ बी। फिर आ जाती है रेंज की बारी, तो रेंज क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट है उन सब का जो इमेज है वो आ जाएगा हमारा रेंज में। तो रेंज हो जाएगा ए बी सी डी ई। नोट में क्या दिया हुआ है, अगर ए टू बी जा रहा है एक फंक्शन और एक एलिमेंट है उसके 2 प्री इमेज हैं, जो हमने अभी पहले भी बताया था आपको, अगर एक ही एलिमेंट के 2 इमेज हो रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है फंक्शन का, फर्स्ट टाइप होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन हम कब कहते हैं, इसको वैसे इंजेक्टिव भी फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन होता है क्या है, अगर एक फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है तो उसके हर एक सिंगल एलिमेंट का एक सिंगल इमेज ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ए सेट में क्या दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट में दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का क्या हो गया एक्स, 2 का वाई, 3 का जेड। अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है तो वो हमें 1 1 फंक्शन होता है उसमें। और इसमें अगर बी सेट में अगर कोई एलिमेंट रह भी जाए तब भी कोई हमें प्रॉब्लम कुछ है नहीं, वो भी 1 1 में ही आएगा, लेकिन वो इनटू भी हो सकता है, एक इनटू भी फंक्शन होता है, वो इनटू कैटेगरी में भी आ सकता है। वो आगे देखते हैं हम, आगे भी एग्जांपल है उसमें चेक करेंगे। ले लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस। यहाँ पे ए का इमेज है पी, 2 का इमेज है क्यू, 3 का इमेज है आर। यहाँ पे एस जो है उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये इसको हम इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं। 1 1 तो है ही ये, लेकिन इसको हम इनटू भी कह सकते हैं। तो ये 1 1 भी हो गया और इनटू भी हो गया। अगर बी सेट में कोई एलिमेंट रह जाता है तो वो इनटू फंक्शन में आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ ए, हमें पता है। कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ बी, ये भी हमें पता है। रेंज क्या होगा, रेंज भी हमने अभी बताया था क्या होता है, अगर जितने भी प्री इमेज है सेट बी के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे किस किस के प्री इमेज है, पी के, क्यू के और आर के हैं, तो पी क्यू आर आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, सेकेंड टाइप है। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे कि मान लिया हमने एक फंक्शन है ए टू बी,
टू और मोर एलिमेंट हैव सिंगल इमेज। इसका मतलब क्या, ऑन टू का मतलब है कि एक जो प्री इमेज है एक एलिमेंट का वो एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हैं हम, सेट लिया हुआ है, ए लिया हुआ है हमने 1 2 3 4 और बी लिया हुआ है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है उसके दो प्री इमेज है 1 और 2, मतलब 1 का एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 भी एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ 3 कितना दिया हुआ है वाई, एफ ऑफ 4 जेड। ये ऑन टू फंक्शन है। अगर दो एक से ज़्यादा एलिमेंट का जो इमेज है अगर सेम है तो वो आ जाता है ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ ए। रेंज क्या हो जाएगा, जिसकी इमेज बन रही है एक्स वाई जेड। और को डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें कोई सा भी इमेज, कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो कंप्लीट सेट बी हो जाएगा। थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप क्या है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, मैनी वन फंक्शन में जैसे कि मान लीजिए फंक्शन ए टू बी है, ए में हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और बी में दिया हुआ है ए बी सी डी। अगर फंक्शन मैनी वन है तो इसका मतलब है जो एलिमेंट ऑफ ए है इसके इमेज एक है और 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए जिसका जो इमेज है वो सिंगल है। मतलब ए का यहाँ पे प्री इमेज चेक कीजिए, प्री इमेज क्या है 1 2 3, ए का मतलब 3 प्री इमेज है और बी का कितना है 4 5, मतलब 2 से ज़्यादा है या 2 भी है तो वो मैनी वन में आ जाएगा। इसका डोमेन चेक कर लेते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ ए, रेंज ए बी सी डी, को डोमेन ऑफ एफ, जितने भी प्री इमेज बना रहे हैं रेंज में, जितने भी प्री इमेज बना रहे हैं वो तो रेंज में आ जाएगा। को डोमेन कंप्लीट सेट ऑफ बी आ जाएगा। अब फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप है अगर दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि एक फंक्शन है ए टू बी, यहाँ पे देखिए ए सेट में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी सेट में ए बी सी डी ई। यहाँ पे देखिए ये 1 1 भी है, क्यों है 1 1, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। चेक कीजिए, 1 का बी है, 2 का ए है, 3 का डी है, 4 का ई है और 5 का सी है। हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज है, तो ये 1 1 भी हो गया। अब ऑन टू कैसे है, ऑन टू का क्या कंडीशन होता है, जो बी सेट है ना, बी सेट में कोई सा भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हर एक सेट, हर एक एलिमेंट है जो बी का, उसका प्री इमेज है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ऑन टू भी हो गया। तो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव। इसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, कंप्लीट सेट। यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ एज एलिमेंट। यही चीज़ हमने अभी बताया आपको। अब फोर्थ टाइप होता है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जो भी मतलब फाइनाइट फंक्शन है वो बाउंडेड में आ जाता है। इट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन, जो रेंज है ना फंक्शन का वो होना चाहिए फाइनाइट वैल्यूज़ में, तो उसको हम कह देंगे बाउंडेड फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपने मैपिंग की है ए टू बी, तो रेंज जो है, रेंज वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है एक्स वाई जेड समथिंग समथिंग। अगर ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है रेंज में तो मतलब ये बाउंडेड है, इसका ये मतलब होता है। तो इतने ही टाइप है हमारे, बाकी इसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए बहुत सारे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बस, थैंक यू।